व्हाट्स इनसाइड ऑफ अ लैपटॉप। ये एक लैपटॉप है, इसको अपन ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, बेसिक बताऊंगा। अभी इसमें वैसे तो ये टूटा हुआ है थोड़ा, और इसलिए काफ़ी सारे स्क्रू इसके मिसिंग है जो कि अटैच नहीं होते। बट अपन इसको खोलते हैं, कैसे खोलते हैं वो भी देखते हैं। लैपटॉप खोलने का सबसे सिंपल तरीका ये है, जितने भी विजिबल स्क्रूज हैं वो आपको खोलने हैं। साथ में हमेशा याद रखना है कि लैपटॉप में हिडन स्क्रू होते ही हैं। मैं एक स्क्रू ड्राइवर ले लेता हूँ। हिडन स्क्रू आपको कहाँ पे मिलते हैं, जैसे यहाँ पे रबर पैड्स लगे होते हैं, जैसे ये रबर पैड है तो इसके नीचे हिडन स्क्रूज होंगे। इसमें दिखाऊं तो इसके अंदर हिडन स्क्रू है, इसके अंदर भी होगा कहीं पे। अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसके अंदर भी होगा। सबसे पहले बैटरी डिस्चार्ज कर देते हैं, तो यहाँ पे भी आपको स्क्रू ड्राइवर्स से खोलने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको डिस्क ड्राइव को डिटैच कर लेना है। ये है डिस्क ड्राइव को अटैच कर लिया। ये इसी तरह की होती है, ये डिटैच हो गया। आपको ये स्क्रू संभाल के रखना है क्योंकि खो जाती है ये काफ़ी आसानी से। ओके, सो बेसिक चीज़ें दिखा देता हूँ मैं, क्या क्या इसमें लैपटॉप के अंदर होती हैं, ठीक है, ताकि आपको अपग्रेड वगैरह करना हो तो कर सको। तो सबसे मेन तो यही होता है जो अपग्रेड करते हैं लोग, या तो इसको रिप्लेस कर देंगे एक SSD से, या फिर रैम बढ़ा देंगे। रैम को बता देता हूँ, इसकी जैसे ये क्लिप लगी हुई है, इनको इस तरह से मूव कर दोगे तो ये ओपन हो जाएगा। मैक्रोन की SD, ये रैम है, रैम चिप। आप इसके 2 फोटोज़ लेकर जेमिनाई से भी पूछ सकते हो, किसी भी एजेंट से, वो आपको इसकी कंपैटिबल रैम बता देगा जो कि डुअल चैनल सपोर्ट करे, या फिर अपग्रेड क्या कर सकते हो वो बता देगा। तो लगा देते हैं इसको। वापस लगाने का तरीका क्या है, इसको इस तरह से होल्ड किया, फिर इस तरह से पैच, ये अपने आप लैच हो जाएगा। साथ में ये अपनी जो है हार्ड डिस्क है, इसको भी ओपन करके देख सकते हैं, वैसे तो कुछ ज़रूरी नहीं है बट ओपन कर लेते हैं। माउंटिंग स्क्रू, स्क्रू बहुत ध्यान रखने हैं क्योंकि ये खो जाते हैं आसानी से। ये थर्ड स्क्रू इस तरह से अलग कर लिया। फिर इसमें रिबन केबल लगी हुई है, या तो आप इस तरह से पुल करके निकाल सकते हो, जैसे मैं निकालता हूँ, ये पुल किया और ये निकल गई। इससे क्या हो, टूटने का खतरा आपका हट जाएगा। ये आपकी निकल गई। अब आप क्या कर सकते हो, इसको निकाल के SSD में लगा सकते हो, इसकी माउंटिंग पॉइंट है, SSD में चेंज करो, वापस से लगाओ और आपका अपग्रेड हो जाएगी, SSD में चला जाएगा। ठीक है, मैं वापस अटैच कर देता हूँ उसको। इस तरह से लगी हुई थी, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, इसको लगा देते हैं इस तरह से लगी हुई थी। इसको मैंने सिक्योर किया, इसको पहले ओपन करना पड़ता है, फिर सिक्योर किया, फिर इसको क्लिप कर दिया, ये क्लिप हो गया, ये लग गई। वापस से स्क्रू टाइट कर देते हैं और बाकी सब कंपोनेंट देखते हैं क्या क्या अपग्रेड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं। तो ये लगा दिया। अगर आपको अपग्रेड करने वाली चीज़ें क्या क्या है वो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपकी ये रैम है, ये दिख रही होगी, ये रैम है, रैम स्लॉट, इसको आप अपग्रेड कर सकते हो। दूसरी चीज़ होती है हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क को आप SSD से रिप्लेस कर सकते हो, या फिर हायर GB कैपेसिटी भी लगा सकते हो। इसके साथ में आपका ये वाईफाई, बेसिकली वाईफाई हैंडल करता है, वाईफाई कार्ड बोलते हैं इसको, तो आप इसको भी चूज़ कर दो। जैसे आपका अगर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला चल रहा हो, अगर आप चाहो तो इसको 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला भी सपोर्टेड बना सकते हो।
इसी के साथ में ये फ़ैन है, इसको इसको मॉस बैटरी इसको बोलते हैं। ये हर 2 साल में 3 साल में जब भी आपका टाइम गलत बताने लगे, सपोज़ करो आपने बंद किया लैपटॉप और वो टाइम गलत बता रहा है, तो वो उस कंडीशन में आपको ये वाला बदल देनी है, ये सेल बदल देना है। सेल है ये नॉर्मल सा सिंपल सा सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। ये आपका सीपीयू लगा हुआ है, इनमें जीपीयू नहीं है इस मॉडल में, इसलिए नहीं लगा। ये खाली स्पेस रखी हुई है, यानी तो वहाँ यहाँ पे जीपीयू लगा होता और यहाँ पे हीट सिंक का इस तरह का पैच लगा होता जो कि वापस से हीट डिसिपेट कर रहा। ठीक है, ये काफ़ी आपको खाली जगह दिख रही होगी, तो ये अदर पॉइंट बनाने के लिए, अपग्रेड करने के लिए रखा होगा फैक्ट्री में। बाकी इसमें कुछ नहीं है। इसको और खोल के बता देता हूँ इसका कैसा क्या दिखता है। ये आपको आसानी से मिल जाएगा अगर आपको खरीदना हो तो। ये एंटीना पिन होती है, हाथ से निकाल सकते हैं तो निकाल देंगे, ऐसे निकाल देता हूँ, ऐसे दिखा देता हूँ मैं। तो ये आपका इस तरह की पिन होती है। ये आपका बेसिकली वाईफाई कार्ड होता है, इससे वाईफाई वगैरह आपके सिस्टम में रिकॉग्नाइज होते हैं। अलग अलग कंपनी के आते हैं, आपके हिसाब से जो भी आपको सूटेबल लगता है आप उससे अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब इसको पैक कर लेते हैं वापस से, तो और कुछ नहीं देखने के लिए। तो पैक कर लेते, पैक करने का तरीका भी वही होगा, बस रिवर्स।